आज हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड ईएमआई। सबसे पहले हम बात करते हैं अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। देन फर्स्ट टॉपिक इज अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। हमें जानते हैं कि अर्थ एक बड़े बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। तो अगर हम जियोग्राफिकल प्लेन पर अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को शो करना चाहें तो कुछ इस तरीके से शो करेंगे। जियोग्राफिकल इक्वेटर, दिस इज नॉर्थ डायरेक्शन, दिस इज साउथ। तो जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है इस तरीके से, और हमें जानते हैं कि जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है, हमें जानते हैं कि जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होती है और साउथ पोल पे टर्मिनेट होती है मैग्नेट के बाहर, और मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ जाती है। तो हम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को इस तरीके से बना सकते हैं, S2N, और मैग्नेट के अंदर, ठीक है। तो हम इसमें ये देख रहे हैं कि जो जियोग्राफिकल प्लेन है वो, और जो मैग्नेट का जो जियोग्राफिकल मेरिडियन है मैग्नेट की, उसके बीच में कुछ एंगल है। तो हम ये देख रहे हैं कि जो अर्थ का जो साउथ पोल है वो एग्जैक्ट नॉर्थ डायरेक्शन में नहीं रहता है। तो इसके बारे में हम कुछ एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। एलिमेंट्स ऑफ अर्थ magnetic field. First one is angle of declination. First one is angle of declination. Second one is angle of dip. Third one is horizontal component of Earth's magnetic field. Then सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एंगल ऑफ डिक्लिनेशन के बारे में। तो व्हाट इज द एंगल ऑफ डिक्लिनेशन? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन पढ़ने से पहले मैं कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करना चाहता हूं। फर्स्ट वन इज मैग्नेटिक मेरिडियन। द वर्टिकल प्लेन passing through the axis of freely suspended magnet is called magnetic meridian. Second point is geographical meridian. Then what is the geographical meridian? The vertical plane passing through true geographical north and geographical साउथ, या फिर इसको हम कह सकते हैं जियोग्राफिकल एक्स, is called geographical meridian. Then we talk about angle of declination. Then the angle of declination is the angle between geographical meridian and magnetic meridian is called angle of declination. तो हमने देखा कि एंगल ऑफ डिक्लिनेशन इज इक्वल टू द एंगल बिटवीन जियोग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। देन सेकंड पॉइंट इज एंगल ऑफ, इसको हम
एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी कह सकते हैं। देन द एंगल ऑफ डिप के बारे में अगर हम जानना चाहें तो द एंगल बिटवीन द एक्सिस of freely suspended magnetic needle which is free to rotate in the vertical plane। मतलब जो मैग्नेटिक नीडल है वो वर्टिकल प्लेन में रोटेट करने के लिए फ्री हो, तब द एंगल बिटवीन एक्सिस ऑफ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल and the horizontal plane is called angle of। तो हम एंगल ऑफ डिप अगर पोल पर देखना चाहें तो एंगल ऑफ डिप एट पोल्स, तो हम देखते हैं कि द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स at poles of earth are vertical, due to which the magnetic needle becomes vertical। Then angle of dip at poles is 90 degree। अब हम एंगल ऑफ डिप इक्वेटर पर देखना चाहें तो then angle of dip at equator, then at equator the magnetic lines of force are perfectly horizontal। Then magnetic needle becomes horizontal, so angle of dip at equator will be zero। तो हमने ये देखा है जो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन है उसकी वैल्यू फिक्स होती है, क्योंकि एंगल ऑफ डिक्लिनेशन इज द एंगल बिटवीन जियोग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। लेकिन जब हम एंगल ऑफ डिप की बात करते हैं तो एंगल ऑफ डिप हमने देखा कि किस तरीके से वो पोल्स और इक्वेटर पर वेरी कर रहा है, क्योंकि पोल्स पर जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं वो वर्टिकल होती हैं और इक्वेटर पर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हॉरिजॉन्टल होती है, जिसकी वजह से angle of dip at poles is 90 degree and angle of dip at equator is 0 degree।